तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। आज मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली में क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 2 दिन पहले की, जब मैं रुका हुआ था त्रिलोकपुरी दिल्ली। वहाँ से मैं ऑटो लेता हूँ मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पहुँचने के लिए, जो त्रिलोकपुरी से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है। ये है मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन। इसमें एंट्री गेट दोनों आमने सामने है। ये है गेट नंबर 1 और ये है गेट नंबर 2। चूँकि हमें गेट नंबर 2 से एंट्री करनी है तो चलो चलते हैं। हमें जाना है येलो लाइन, तो ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम राजीव चौक के लिए मेट्रो पकड़ेंगे और यहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे। राजीव चौक के लिए हमारी मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है और हम इस मेट्रो में 16 मिनट में 7 स्टेशन का सफ़र तय करेंगे। और ये मेट्रो रुकने वाली है। ये मेट्रो रुक चुकी है और अब हम चलते हैं अंदर और करते हैं 7 स्टेशन का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट में। मेट्रो में लगा ये डैशबोर्ड बताता है कि मेट्रो का रूट क्या है। अगला स्टेशन अक्षरधाम है। यमुना नदी के किनारे 100 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शांति के लिए प्रसिद्ध है। अब समय आ चुका है इस मेट्रो को छोड़कर बाहर निकलने का, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो में था हमारा 7 स्टेशन का सफ़र, जो कि 16 से 20 मिनट में पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे येलो लाइन की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 दूसरी तरफ है, इस वजह से हमें ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ेगा। और भाई तुम मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती देखो, क्या ही शानदार डेवलप किया गया है इसको। यहाँ से चल करके नीचे उतरते हैं। येलो लाइन इस तरफ है तो हम इसी तरफ चलेंगे। ये जो पैरों के निशान बने हुए हैं ये उन लोगों के लिए भी हैं जो रास्ता नहीं जानते हैं और उनको किसी से पूछना। हमें जाना है येलो लाइन से विधानसभा मेट्रो स्टेशन, जिसके लिए हमें मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलेगी, जो कि नीचे की तरफ है। अब चलते हैं नीचे की तरफ बेसमेंट में और वहां से पकड़ेंगे मेट्रो। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जहां से मिलती है ट्रेन। समय और बादल की ओर जाने वाली गाड़ी नंबर प्लेटफॉर्म पर आने। हमारी समयपुर बादली की ओर जाने वाली ट्रेन आ चुकी है, जो कि येलो लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिली है। इस मेट्रो में हम करने वाले हैं 7 स्टेशनों का सफ़र, जो कि 12 से 13 मिनट में पूरा होने वाला है। हम जाएंगे विधानसभा मेट्रो स्टेशन। पहुंच चुके हैं विधानसभा मेट्रो। अब समय आ गया है मेट्रो को अलविदा कहने का। अब हम लेते हैं गेट नंबर 1 से एग्जिट। यह विधानसभा का गेट नंबर 1 है और इसके सामने से ही 200-300 मीटर पर दूरी पैदल तय करेंगे। आगे ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पर हमें जाना है। वहीं पर स्थित है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेमोरी बनाई हुई है और बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है, जो कि अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगा। इसका बाहर शानदार कुछ इस तरीके से नज़र।
इस तरफ विधानसभा मेट्रो स्टेशन है और इसकी वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक। दिल्ली के अलीपुर रोड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जिसे महापरिनिर्वाण स्थल भी कहा जाता है, का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 13 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस स्मारक की आधारशिला मार्च 2016 को रखी गई। ये वही स्थान है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। यह स्मारक भारतीय संविधान की खुली हुई पुस्तक के आकार में बनी हुई है। यह आधुनिक और बौद्ध वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। यह है स्मारक का प्रवेश द्वार, जहां से हम प्रवेश करने वाले हैं, और प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक पिलर है। पिलर के ऊपर बना हुआ है अशोक स्तंभ, जो कि स्मारक को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। अंदर प्रवेश करते ही बाबा साहब की 12 फुट ऊंची कांसे की एक भव्य और सुंदर प्रतिमा है। बाबा साहब को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है, तो दूसरी ओर उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पलों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जितना एडवांस आर्किटेक्चर बाहर से बनाने में इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी अंदर प्रदर्शनियाँ दिखाने में उपयोग में ली गई है। यहाँ पर बाबा साहब के संपूर्ण योगदान को स्लाइड्स के माध्यम से प्रिजर्व करके रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत ही देखने योग्य। उन्नीस 1916 में बाबा साहब जब अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे, उस समय की कुछ तस्वीरें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। अक्टूबर 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी के लिए खुद को पंजीकृत करवाया था। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया था। दिस इज द रियल डिस्क्रिमिनेशन। ये बाबा साहब ने फाइल मांगी थी और फाइल फेंक के मारी है। अब साइड में खड़े जो चपड़ासी हैं, इनसे पानी मांगेंगे। ये देखो, ये पानी मांगा, ये चपड़ासी मना करके चले गए। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है कि इतना शिक्षित और विद्वान होने के बावजूद भी बाबा साहब ने उस समय छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कितना संघर्ष किया होगा। इतना कुछ सहने के बावजूद भी बाबा साहब समाज के लिए लड़ते रहे। यहाँ पर गिलास के अंदर मेमोरियल की जो बिल्डिंग है, इसको पूरी तरीके से मैप के थ्रू 3D में दिखाया गया है। जीवन के बारे में जानने के लिए, बल्कि उनकी सामाजिक न्याय की विरासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पल आता है बाबा साहब को महसूस करने का, जहां पर बाबा साहब को स्पीच देते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर ऐसे महसूस होता है जैसे मानो बाबा साहब साक्षात यहीं पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। For constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification. It means we must abandon the bloody methods of revolution
second thing we must do. आता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, दिनांक 25 दिसंबर 1950, जब संविधान पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए जा रहे थे। उस पल की ये तस्वीरें जीवित संरक्षित रखी गई हैं। प्रमुख 7 सदस्य इस प्रकार: सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। ये है आज़ादी के बाद की इंडिया गेट पर परेड की कुछ तस्वीरें। बेसमेंट में वो बेसमेंट है म्यूजियम, ये है म्यूजियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर बाबा साहब को आम जनता के सामने संबोधित करते हुए पोर्ट्रेट के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि आप बहुत बखूबी देख पा रहे होंगे। ये बाबा साहब है और यहाँ पर आम जनता बैठी हुई है और बाबा साहब संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनेस्को में शामिल बुद्ध स्तूप, सांची स्तूप, यह फोटो गैलरी है और यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना और भारतीय संविधान के सभी 22 भागों को अलग अलग पृष्ठों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना से शुरुआत करते हुए भारतीय संविधान के भाग संख्या 22 तक सभी भागों को एक एक करके शुरुआत से अंत तक दर्शाया गया है। अब शुरुआत होती है हस्ताक्षरों की। ये हस्ताक्षर 25 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे, उन सभी के हैं। यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले लगी हुई हैं, जिन पर हम टच करके भारतीय संविधान के परिचय और संविधान के सभी भागों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ओबामा, हम तीनों के भाषण, वास्तविक भाषणों को सुन सकते हैं। ये मैं आपको LCD में दिखाता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रियल स्पीच। So far, as the ultimate goal is concerned, ये है बाबा साहब अम्बेडकर की रियल वॉइस एंड ये है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की रियल वॉइस। This is Obama's I want every voice, Indian citizen to know Obama's speech on the Ambedkar United States Sahib. of America will not simply be cheering you on from the sidelines. We will be right there with you, shoulder to shoulder. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve Very apprehend. None of us need her. We need out. Support Dr. Jacobs' amendment. It is because I want all of us to realize संविधान तैयार होने के बाद बाबा साहब संविधान को सौंपते हुए,
जय भीम आप सभी साथियों को। जैसा कि आज हम आए हैं दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल में, और यहाँ पर बाबा साहब ने जो दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान रचा और लिखा, उसकी कुछ जीती जागती तस्वीरें और जीवित कुछ पल हैं जो संजो करके मेमोरियल में रखे हुए हैं, जो इस प्रकार है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाबा साहब की लाइब्रेरी है और ये है बाबा साहब संविधान लिखते हुए। ये बाबा साहब की लाइब्रेरी में रखी कुछ पुस्तकें हैं, और ये बाबा साहब का पंखा है, और ये टाइपराइटर है। आई थिंक ये उसी टाइम का होगा जो कि अब तक रखा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बाबा साहब की टाई है जो अभी तक प्रिजर्व रखी हुई है यहाँ पर पे। इसके बाद ये 2 सोफे, गौतम बुद्ध की एक मूर्ति, और ये बाबा साहब का पालतू कुत्ता। जब 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, पुरानी लंबी बीमारियों के चलते 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरा देश रोया था। कहा यह भी जाता है कि 193 देशों ने उनके सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वजों को झुकाया था। हेवन ऑफ द म्यूजियम, यह मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। आप सभी साथियों को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।